नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार संयम आप सभी का अपने YouTube चैनल जीवंत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ऑडियो आर्टिकल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से जुड़ा हुआ है, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से जुड़े सारे तथ्यों का अवलोकन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी से संबंधित सारे तथ्यों से रूबरू होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी बीते 19 अगस्त को ही केंद्र सरकार की नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अथवा NRA के गठन को मंजूरी प्रदान की है। NRA केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों जैसे रेलवे, बैंक एवं SSC की नौकरियों के लिए एकल योग्यता परीक्षा अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री ने NRA को लेकर कहा है कि यह भर्ती सुधार युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। वर्तमान में सरकारी नौकरियों की तलाश करने वाले उम्मीदवारों को हर साल केंद्र सरकार की लगभग 1.25 लाख नौकरियों के लिए करीब 20 भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। इन परीक्षाओं में औसतन 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार उपस्थित होते हैं। भर्ती की यह प्रक्रिया काफ़ी लंबी और खर्चीली होती है। इन्हीं सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर कैबिनेट ने इन नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA एक वृहद राष्ट्रीय एजेंसी होगी जो केंद्र सरकार, बैंक, रेलवे इत्यादि के ग्रुप B और C के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों को एक सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट लेगा, जिसे सामान्य पात्रता परीक्षा अथवा CET कहा जाएगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRBs और IBPS के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर फिलहाल 20 भर्ती एजेंसियां NRA के दायरे में आएंगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि NRA सरकारी नौकरियों के लिए केवल स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करेगा एवं उम्मीदवारों के अंतिम चयन के लिए अगले चरण की परीक्षाएं उसी संबंधित विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसके पदों के लिए उम्मीदवार इच्छुक हों। NRA द्वारा CET का आयोजन साल में 2 बार किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एवं इसके द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात CET से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं। CET का स्कोर इसके परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जिसका उपयोग अभ्यर्थी नौकरी के लिए संबंधित विभाग द्वारा लिए जाने वाले टियर 2 या टियर 3 की परीक्षा हेतु कर सकेंगे। साथ ही CET में बैठने के लिए प्रयासों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, अर्थात अभ्यर्थी जितनी बार चाहें उतनी बार CET दे सकेंगे। जिस CET परीक्षा में अभ्यर्थी का स्कोर सर्वश्रेष्ठ होगा उसे उसका वर्तमान स्कोर मान लिया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार दी जाएगी। NRA सभी गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिकुलेशन तीनों स्तरों में अलग अलग CET आयोजित करेगा, जिसमें वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग अर्थात SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड अर्थात RRBs और बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान अर्थात IBPS द्वारा भर्ती परीक्षाएं ली जाती हैं। इस परीक्षा के अलग अलग स्तरों का पाठ्यक्रम सभी पदों के लिए सामान्य होगा। इससे उन अभ्यर्थियों का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग तैयारी करते हैं। CET परीक्षा में सभी सवाल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर बात शेड्यूलिंग टेस्ट और सेंटर चुनने की जाए तो उम्मीदवारों को एक सामान्य पोर्टल, ऑनलाइन पंजीकरण करने और केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी।
सीईटी के लिए देश भर में 1000 से अधिक सेंटर बनाए जाएंगे तथा प्रत्येक जिले में अनिवार्य रूप से एक सेंटर होगा। अभ्यर्थियों को उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। सीईटी फिलहाल 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी तथा भविष्य में इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं में आयोजित करने की भी योजना है। इससे देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को परीक्षा देने में बहुत सुविधा होगी और उन्हें चयनित होने का एक समान अवसर मिलेगा। प्रारंभ में 3 प्रमुख भर्ती एजेंसियां द्वारा स्कोर का उपयोग किया जाएगा। हालांकि कुछ समय में यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपनाएंगी। इसके अलावा यह सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेंसियों के साथ साथ निजी क्षेत्रों के लिए भी खुलेगा, यदि वे इसके लिए मंजूरी देते हैं। इस प्रकार आगे चलकर सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम और निजी क्षेत्र तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ भी साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठनों की भर्ती में खर्च में कमी आएगी एवं धन और समय दोनों की बचत होगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के ज़्यादा अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन के लिए लगभग 1517.57 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। यह व्यय 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। NRA स्थापित करने के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचों की स्थापना के लिए विशेष बल दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये NRA से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब आइए समझते हैं कि NRA के गठन से भविष्य में क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। एकल पात्रता भर्ती चक्र को काफ़ी छोटा, किफ़ायती और आसान कर देगी। सीईटी के द्वारा उम्मीदवारों का संख्या का लगभग 95% प्रारंभिक परीक्षा अर्थात पीटी के स्तर पर ही प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा। कुछ विभागों ने महज सीईटी स्कोर, शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर भर्ती के साथ आगे बढ़ने का भी संकेत दिया है। भर्ती में तेजी आने से सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी। पहले जहां छात्रों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था, वहीं अब कॉमन टेस्ट की सुविधा से उन्हें परीक्षा शुल्क पर होने वाले अत्यधिक खर्च से तो निजात मिल ही सकेगी। साथ ही साथ उनके निवास स्थान के आसपास परीक्षा केंद्रों के प्रावधान होने से ट्रैवलिंग, लॉजिंग तथा फूडिंग पर होने वाले अनावश्यक खर्चों से भी छुटकारा मिल सकेगा। सीईटी के प्रावधानों से विद्यार्थियों को एक ही सिलेबस के आधार पर की गई तैयारी के आधार पर भिन्न भिन्न पदों पर नियुक्ति होने का भी मौका मिल सकेगा। पहले कई बार एक ही तिथि को एक से अधिक परीक्षा के आयोजन के मौके पर उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षा छोड़नी पड़ती थी। अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों के बहुमूल्य समय एवं ऊर्जा की बड़ी बचत संभव हो सकेगी। इस व्यवस्था से लड़कियों और सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, जो दूर के शहरों में परीक्षा देने के लिए असमर्थ होते हैं। इसके अलावा सीईटी के कारण भर्ती एजेंसियों और सरकारी विभागों को भी काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि ढेर सारी परीक्षाओं के आयोजन के कारण उन्हें विशाल मात्रा में संसाधन एवं समय बर्बाद करना पड़ता था। ढेर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए सरकारी कर्मियों एवं सरकारी भवनों का इस्तेमाल गैर विभागीय कार्य के लिए बार बार करना पड़ता था। अब इससे राहत मिल सकेगी, जिससे सरकारी संसाधनों पर दबाव थोड़ा कम हो पाएगा। तो दोस्तों, NRA से जुड़े ये हमारे ऑडियो आर्टिकल थे। यह ऑडियो आर्टिकल आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं कुमार संयम आपका पुनः अपने चैनल जीवंत एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।